आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन के एक और टॉपिक को, जो कि है सेल। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, और भी बहुत सारी चीज़ों को अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसी चीज़ को एक और लेवल पर ले जाएंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम सेल है। और तबीयत खराब है, आपको पता है, जुकाम हो रहा है, इस वजह से मेरी जो आवाज़ है वो भी ठीक से आ नहीं पा रही और बड़ी मुश्किल से जो है मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक सर्किट को ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक तार है, कोई भी तार है मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस तार के अंदर मैं जो भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वो मैंने ऐड कर दिया। लाइक यहाँ पर मैंने एक बल्ब को लगा दिया कुछ इस तरीके से। ये एक बल्ब को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और लगा दिया। ओके। और यहाँ पर एक और प्रतिरोध को मैंने लगा दिया कुछ इस तरीके से। अब ये सर्किट क्या बन के तैयार है? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये सर्किट तो चलो मान लीजिए बन गया, लेकिन अब इसके अंदर करंट कैसे प्रवाहित होगा, विद्युत धारा कैसे जाएगी, आवेश का प्रवाह इसके अंदर कैसे होगा, तो ये चीज अभी इसके अंदर कंप्लीट नहीं हुई है। अब ये चीज कंप्लीट कैसे होगी उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है, कोई भी परिपथ है, उसके अंदर जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह कैसे होता है, आप मुझे बताओगे। मैं आपको इसके पीछे एक सॉलिड रीजन बता चुका हूँ। किसी भी तार के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर आवेश का प्रवाह होगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का एक ही रीजन है, वो है विभवांतर। हम सभी जानते हैं आवेश क्या होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर भी होता है ना। ये जो गुण है आवेश का, वो क्या इस तार के अंदर नहीं है, ये सर्किट के अंदर नहीं है इसके अंदर भी है। लेकिन इसके अंदर वो आवेश एक जगह पर रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर है। इलेक्ट्रॉन्स इस तार के अंदर, इस परपथ के अंदर, इस सर्किट के अंदर गति नहीं कर रहे, फ्लो नहीं हो रहा उनका। फ्लो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो उदासीन है, वो न्यूट्रल है। तो अब क्या किया जाए कि ये बहने लगे आवेश? एक ही उपाय है इसका, विभवांतर। विभवांतर में हम बेसिकली करते क्या हैं, आप सभी को पता है। एक तरफ प्लस क्रिएट किया जाता है, दूसरी तरफ माइनस क्रिएट किया जाता है। अब प्लस क्या होता है? प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और इधर माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर माइनस आवेश होता है, तो यहाँ पर माइनस क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? माइनस संख्या में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इस तरफ प्लस क्रिएट हो रहा है। उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इधर कम है। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर जाना पसंद करेगा? अब कॉस प्लस की तरफ। अब देखो भाई, एक घर के अंदर एक व्यक्ति है तो वो संतुष्ट है, लेकिन एक घर के अंदर 1000 व्यक्ति हो तो वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। तो 1000 व्यक्तियों को अगर 1000 घर दे दिए जाएं तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो उनकी कमी है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा है वहां से उधर जाना पसंद करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर गति करेंगे। किधर गति करेंगे? इधर। और मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसकी विपरीत दिशा में, उसकी जस्ट विपरीत अपोजिट दिशा के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा का फ्लो होता है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी। अब मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन माइनस पर ज्यादा है, प्लस पर कम है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ। तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर की होगा? इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं उससे विपरीत, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ और विद्युत धारा बहेगी प्लस से माइनस की तरफ। तो अगर मैं इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहूं तो मैं क्या करूं? सिंपल सी बात है, इस तार के एक सिरे के ऊपर मैं प्लस क्रिएट कर दूं और दूसरे सिरे के ऊपर मैं माइनस क्रिएट कर दूं, तो होगा क्या? प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। प्रवाह क्यों होगा? क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। माइनस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्लस पर कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं और इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ। जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? एक तरफ प्लस होना जरूरी है, दूसरी तरफ माइनस होना जरूरी है, और यही काम करते हैं हमारे सेल। आपने कभी सेल को गौर से नोटिस किया हो तो सेल के दो सिरे होते हैं, एक सिरा होता है पॉजिटिव, दूसरा सिरा होता है नेगेटिव। वैसे तो सेल कई कई टाइप के होते हैं और मैं हर सेल का आपको स्ट्रक्चर नहीं बता सकता। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में ये एवरीडे वाले सेल आते होंगे, तो इसका जो ऊपरी सिरा है वो पॉजिटिव होता है, नीचे वाला सिरा जो नेगेटिव होता है। देखो, इस सेल के अंदर लिखा भी है, ड्यूरा सेला कौन सा है आई डोंट नो, ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी है। और यहाँ पर देखोगे ये एवरीडे का है, जो कि आपने अक्सर अपने फोन की बैटरी वगैरह, सॉरी
जो कि अक्सर आपने अपने टीवी का जो रिमोट है उसमें लगाया होगा, जो आपकी दीवार घड़ी होती है उसके अंदर लगता है। तो बैटरी कई तरीके की होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एवरीडे का यूज किया है, जो काफी आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे, है ना। ये बेसिकली मैं यहाँ पर बैटरी वर्ड क्यों प्रयोग करता हूँ, एक्चुअली तो ये सेल है। बैटरी क्या होती है, देखो बैटरी और सेल के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सेल के कॉम्बिनेशन को, यानी कि एक से ज़्यादा सेल अगर कोई चीज़ यूज करता है तो वो बैटरी कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका जो रिमोट है उसके अंदर दो सेल लगते हैं, अगर एक सेल से रिमोट को चलाओगे तो क्या वो चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, एक सेल से रिमोट नहीं चलता। तो हम कहते हैं कि जो रिमोट है उसके अंदर सेल का यूज नहीं, उसके अंदर बैटरी का यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रयुक्त होते हैं। अब आप दीवार घड़ी को देखोगे तो उसके अंदर एक सेल से काम कर चल जाता है। तो आजकल बहुत कम जगह पर सेल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। बैटरी, हाँ, दुकान पर लेने जाओगे आप सेल तो आप बोलोगे सर सेल दे दो दुकानदार से, है ना भैया सेल देना। लेकिन अगर आप नॉर्मली प्रयोग में करोगे तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई या बैटरी नहीं है इसके अंदर, तमाम चीज़ों के बारे में बात करोगे। तो सेल और बैटरी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बैटरी होती है। अब तो टाइप टाइप की आने लगी है, लेकिन मैंने आपको बेसिक से चीज़ जो होती बता दी। तो इनका बेसिक सा काम क्या है, एक तरफ प्लस क्रिएट करना, दूसरी तरफ माइनस क्रिएट करना, यानी कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट कर देती है। अब मान लीजिए इधर प्लस और इधर मैंने कुछ इस तरीके से एवरीडे की बैटरी को लगा दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। सेल को लगा दिया तो प्रवाह होने लगेगा। तो सेल को आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो सेल है ये एक तरीके का नहीं होता। सेल जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला सेल जो होता है वो क्या करता है, वो वैद्युत ऊर्जा को, यानी कि करंट वाली एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। थोड़ा सा बेजे के ऊपर से जा रहा होगा, आई नो, लेकिन इसका आप पढ़ोगे इसको केमिस्ट्री में। तो रासायनिक सेल को आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है वैद्युत रसायन के नाम से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं उससे। तो उसके अंदर जब आप पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री वाला टीचर आपको पढ़ा देगा, जो भी है आपका जैसे आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ा देगा। अब यहाँ पर बात की जाए विद्युत सेल की, तो विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो सेल कितने टाइप के, दो टाइप के, रासायनिक और वैद्युत। और वैद्युत का काम क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा होगा ये एवरीडे की बैटरी है। तो क्या कभी आपने ऐसा किया है कि ये जो एवरीडे की बैटरी है इसमें चार्ज देते जा रही हो, चार्ज देते जा रही हो, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है? ये ऐसा नहीं होता। इसके अंदर कुछ रसायन केमिकल सॉरी इसके अंदर जो होती है रासायनिक ऊर्जा भरी होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है इसके अंदर भरी होती है। और ये केमिकल एनर्जी से ही हमें जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। कैसे, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है ना। इसके अंदर देखो, ये जो भरा हुआ है पात्र के अंदर, ये हमारा वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य। ये सेल का स्ट्रक्चर है, देख लो सेल की जो बनावट है, सेल का जो ढांचा है वो इस तरीके का होता है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो वो क्या है, वैद्युत अपघट्य है। और यहाँ पर ये जो दो छड़ लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, इन छड़ों को हम बोलते हैं, ये धातु की छड़ होती है। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है, देखिए वैद्युत अपघट्य जो होता है आयनों द्वारा बना होता है। जैसे हमने नमक को देखा है NaCl। अब NaCl नमक को जब आप पानी में मिलाते हो H2O के अंदर, तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से, Na प्लस और Cl माइनस, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और अलग अलग हो जाता है। तो ये वैद्युत अपघट्य होते हैं। वैद्युत अपघट्य दो तरीके के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे कि NaCl, ZnCl2, इनको अगर आप पानी में डालते हो ना तो ये खटाक से आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि CH3COOH, है ना, ये जो होते हैं इनको अगर आप पानी में डालोगे तो ये ना के बराबर टूटते हैं, यानी टूटते ही नहीं है। ये बड़े हरामी टाइप के होते हैं, जबकि ये जल्दी ही पिघल जाते हैं, ये इमोशन वाले बंदे होते हैं। तो ये आयन होते हैं और इनका जो अपघट्य बना होता है वो वैद्युत अपघट्य कहलाता है। तो क्या होता है, एक तरफ इसमें प्लस होता है, दूसरी तरफ होता है हमारा माइनस। क्या होता है, एक तरफ हो गया हमारा प्लस और दूसरी तरफ हो गया माइनस। अब क्या है, मैंने मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों तारों को जोड़ दिया और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। तो क्या है, अब यहाँ पर रासायनिक क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से क्या होगा, प्लस की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने लगेंगे। माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने लगेंगे और प्लस से माइनस की तरफ कुछ इस तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, जिससे ये जो बल्ब है जल जाएगा और इसके फ्यूज उड़ जाएंगे। सॉरी,
मतलब बल्ब जो है जलने लगेगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो सर्किट सर्किट के अंदर सेल क्या करता है, ये जो सर्किट होते हैं इनके अंदर कुछ इसी तरीके का सेल लगा होता है, सेल की बनावट कुछ इसी तरीके की होती है। उसके अंदर विद्युत अपघट्य वगैरह भरा होता है, दो टर्मिनल लगे होते हैं धातु के प्लस और माइनस, जिनके अंदर से क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने के पीछे का रीजन रीजन यही है कि इसमें एक तरफ माइनस होता है, दूसरी तरफ प्लस होता है, और प्लस माइनस विभवांतर होता है। तो विभवांतर में होता क्या है, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा का जो है प्रवाह होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा जो डाउट है आपके माइंड को फाड़ के बाहर आ रहा होगा, सर आपने स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर दो यहाँ पर देखोगे तो इनको वैसे एनोड और कैथोड बोला जाता है। जो धनात्मक होता है उसको एनोड कहते हैं और जो ऋणात्मक होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो आपके मन में एक सवाल उछल उछल के बाहर आ रहा होगा, सर अगर ऐसा है हमने समझ लिया, ठीक है, देखो ये मैकेनिज्म यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से मैंने अभी आपको क्लियर नहीं कर दिया है। अभी तो ये इस टॉपिक की स्टार्टिंग है। जब आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक को अच्छी तरीके से फील कराऊंगा और डीप में ले जाऊंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हाँ उसके अंदर कंटेंट अच्छा होगा। अब मैं आपका डाउट बताता हूँ। आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा वो ये होगा कि सर यहाँ पर एक कैथोड है एक एनोड है, ये दो छड़ ली है आपने धातु की, पॉजिटिव और निगेटिव, चलो माना। लेकिन यहाँ पर ये जो एवरीडे सेल आप बताते हो, ये एवरीडे सेल, इसके अंदर ये तो ऊपर रहा प्लस और नीचे रहा माइनस। अब ये इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो, कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता, दोनों के ढांचे अलग हैं। अब आप बोल रहे हो ये इस तरीके से बना होता है तो सर आप कैसे मान ले, हालांकि इसको माना भी नहीं जा सकता क्योंकि ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। और भी बहुत तरीके के सेल होते हैं, आपने देखा है जो आपके हाथ की घड़ी होती है उसके अंदर एक छोटा सा सेल आता है कुछ इस तरीके का, आता है कि नहीं। तो सेलों की जो है बनावट अलग अलग होती है, लेकिन अगर मैं सेलों का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ इसी तरीके से कुछ अपघट्य वगैरह होता है और प्लस और माइनस। तो जो सेल है वो अलग अलग होते हैं, कुछ शुष्क सेल होते हैं यानी उसके अंदर वैद्युत अपघट्य अलग अलग तरीके का होता है। वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करो। और ये चैप्टर तो इनफैक्ट आपके केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सिमिलर है, उसके अंदर भी आप रेसिस्टेंस वगैरह को पढ़ोगे। तो क्या है, जब आप एक ही चैप्टर को केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, और फिजिक्स में आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री में भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो भाई आपका कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, फिर सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो अभी टेंशन मत लो कि थोड़ा थोड़ा सर बाहर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ा। धीरे धीरे जब आप वीडियो की डेप्थ में जाने लगोगे और लेक्चर को देखने लगोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर हलवे लगने लगेंगे और सभी कुछ कवर करा दूंगा। अभी मेरे को जुकाम हो रहा है तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जिस कारण से क्या है मैं अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबी वीडियो भी मैं बना नहीं सकता। ओके, बट धीरे धीरे आने लगेंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, सेल दो तरीके के होते हैं, रासायनिक सेल, विद्युत सेल। अब यहाँ पर मैं विद्युत सेल की बात करूँ तो ये भी दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक सेल जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल जो होते हैं वो नॉन चार्जेबल होते हैं, यानी कि एक बार अगर आपने उनको चार्ज कर दिया तो दोबारा चार्ज नहीं होते, और एक्चुअली में उन्हें चार्ज नहीं किया जाता। चार्ज मतलब वो नॉन चार्जेबल होते हैं, उसको चार्ज आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि एवरीडे, कभी इस सेल को आपने चार्ज किया है, आप बोलोगे सर कभी नहीं, 3 महीने चलता है, अगर नसीब अच्छा है तो 4 महीने चल जाएगा, उसके बाद हो जाता है टफ, और उसके बाद जाते हैं दुकान वाले भैया के पास, भैया दे दो, और भैया 7 का सेल देंगे आपको 10 का, और आप फिर दुखी हो जाओगे, फिर चलेगा 4 महीना, फिर चेंज करो। तो ये होते हैं प्राथमिक सेल, इनका थोड़ा सा होता है ना कि बार बार चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि, और इनके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे कि शुष्क सेल, डैनियल सेल। जो प्राइमरी सेल होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। एक बार चार्ज तो खत्म, बाय बाय टाटा। दूसरे भी होते हैं द्वितीयक सेल जो कि आपने कभी शायद देखे नहीं हो, हर व्यक्ति ने नहीं देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं। खैर, सेकेंडरी सेल जिसको बोला जाता है, एग्जाम्पल के लिए सीचा संचायक सेल है ना, ये जो होते हैं चार्जेबल होते हैं। आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर दो सेल है, इनमें ये जो पहला सेल है वो चार्जेबल है और दूसरा सेल है नॉन चार्जेबल। एवरीडे, इससे तो भली बात ही परिचित हो, सर ये तो नॉन चार्जेबल है, लगा दिया 4 महीने वाली खत्म। हम क्या करते थे पहले, इसको क्या करते थे, ऐसे काम नहीं कर रहा होता तो
तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ने वाले हैं। इंडियन है तो थोड़ा सा जुगाड़ तो लगाएंगे। हम इसको ले जाते थे और जो आग की जो लू होती है ना उसके पास ले जाते थे। इससे क्या होता था, आग की तपन से, जो आग की तपन होती थी उससे ये गर्म हो जाता था और जुगाड़ लगा के हम इसको दोबारा चालू कर देते थे। कभी कभी बरसात के मौसम में भी प्रॉब्लम आ जाती थी, नमी आ जाती थी, जिससे क्या हो पाता था, ये ठीक से काम नहीं कर पाता था। इसीलिए इसको उसके पास ले जाते थे, आग के पास, और उसकी तपन से बढ़िया इसको दोबारा काम करने वाला बना लेते थे। तो थोड़ा ज़्यादा चल जाता था, आई डोंट नो चलता था कि नहीं, लेकिन ऐसा करते ज़रूर थे हम। दूसरे होते हैं चार्जेबल, ये आपने शायद देखे नहीं होंगे। मेरे पास क्या है, एक छोटा सा डिग्गा है, इसके अंदर स्पीकर्स वगैरह लगे हैं। स्पीकर जैसे मैं गाने वगैरह बजाते हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह बजाती रहती हैं, तो उसके अंदर जो सेल प्रयुक्त होते हैं, ये जो सेल है उसके अंदर इस तरीके के सेल लगे होते हैं। और ये सेल जो होते हैं इनसे वायर लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, और स्विच से कनेक्ट होते हैं। यानी कि ये जो सेल है ये चार्जेबल होते हैं। ऐसे ये 1 दिन चल गए, 2 दिन चल गए, 3 दिन चल गए, उसके बाद आप चार्ज भी कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत पसंद है कि ये 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ़र्क बस इतना ही है, ये कहीं आपको दुकानदार देगा 10 रुपए का, तो उसको देगा आपको 90 रुपए का। बस यही इन दोनों के अंदर बेसिक सा फ़र्क है। और जो मेन फ़र्क है वो तो आपको पता ही है, ये चार्जेबल है, ये नॉन चार्जेबल। अब कभी-कभी आप ऐसे सेल देख लोगे, आपको कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे, ये चार्जेबल है भी या नहीं? तो सेल को देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो चार्जेबल है या नहीं। वो उसका टैप होता है चार्जेबल है या नहीं। अब यहाँ पर तो मैंने आपको कंपनी का बता दिया एवरीडे, तो आप बोलोगे सर ये नॉन चार्जेबल है, क्योंकि इस तरीके के सेल को हमने देखा है। लेकिन सेल तरह तरीके के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना? तो विद्युत सेल जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। दोनों के एग्जांपल भी दे दिए, सोलर सेल, डैनियल सेल। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, धीरे-धीरे इन सभी सेल के बारे में आपको बता दूँगा। ये क्या है, मैंने आपको एक थोड़ा-सा अप लेवल का बता दिया, जिससे आपको टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो सेल क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया, है ना? विद्युत सेल क्या होते हैं, क्वेश्चन में आएगा विद्युत सेल क्या करते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, जल्दी से वीडियो को खत्म कर देता हूँ। विद्युत वाहक बल क्या होता है, आपने विभव को पढ़ा है, पोटेंशियल को अच्छी तरीके से, विभवांतर को भी पढ़ा है। अभी विभवांतर को तो मैंने बताया ही था, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस क्रिएट करना। तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस जितना होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही ज़्यादा आवेश का प्रवाह होगा, और जितना ज़्यादा आवेश का प्रवाह होगा उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, वोल्टेज। क्या कहा जाता है इसको, वोल्टेज। तो कभी कभी बड़े तारों पर लिखा होता है ना, डेंजरस 1000 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो आवेश है वो बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उसके अंदर विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। और वो इतनी तेजी से प्रवाहित हो रही है कि अगर आपने उसको पकड़ लिया ना, तो आपकी जो यमराज से मीटिंग है सीधी फिक्स हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको शेड्यूल तय नहीं करना पड़ेगा कि इस टाइम मिलना है, सीधे यमराज से मीटिंग फिक्स हो जाएगी आपकी, जो वहीं पर है ना आपका क्रियाक्रम हो जाएगा। तो ये हाई वोल्टेज का कमाल होता है। तो वोल्टेज शब्द का प्रयोग ही वहां पर किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा हो, यानी कि जब बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो विद्युत धारा के प्रवाह का पीछे का रीजन क्या है, विभवांतर, यानी विभव, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा है उतने ही ज्यादा करंट प्रवाहित हो रहा है। यानी कि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल उसका बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या है उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित हो रहा है। तो अगर आपने छिया, उसको छू लिया, तो आप टपक जाओगे, सिंपल सी बात है। दूसरा होता है ईएमएफ। ईएमएफ कुछ इनसे अलग नहीं होता, यही होता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके बीच में। इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर विद्युत धारा कम प्रवाहित हो, यानी करंट कम प्रवाहित हो। जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, सेल। तो सेल के अंदर इतना करंट नहीं होता कि आपको यमराज से मीटिंग करा सके, उसके लिए आपको 1000 वोल्ट वाले आपको करंट को पकड़ना होगा। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है वहाँ पर क्या है, हम वोल्टेज का यूज करते हैं, और जहाँ पर बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है, उसको ईएमएफ का प्रयोग करते हैं, है ना। ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एक्चुअली में वाहक, इसका मतलब ही समझने की कोशिश करो, विद्युत, करंट, वाहक, करंट। विद्युत के वाहक कौन होते हैं, वाहक यानी ले जाने वाले, वाहक यानी ले जाने वाले। तो कौन होते हैं,
जो कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयन्स हो गए, यही होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आवेश होता है, आयन के ऊपर आवेश होता है, तो ये जाते हैं तभी आवेश का प्रवाह होता है। जैसे तार के अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, तार के अंदर जब हम विभवांतर को उत्पन्न करते हैं तो माइनस से प्लस की तरफ क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने लगते हैं, तो यानी वाहक जाने लगते हैं, तो यही तो आवेश को लेकर जाते हैं। तो करंट को ये वाहक लेके जाते हैं। तो विद्युत जो वाहक है वो विद्युत को लेकर जाते हैं, उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। यानी वो कितना कितना जा रहा है, तो नाम में तो बल है लेकिन एक्चुअली में ये बल नहीं होता है, नाम ईएमएफ है, नाम विद्युत वाहक बल है, लेकिन एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ये होती विभवांतर ही है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्मतम रूप होता है। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल खत्म नहीं हुआ, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया और उसको और भी डीप में समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और थोड़ा सा अपग्रेड करके समझाऊंगा। अभी तो जुकाम है इसीलिए ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो वैसे ईएमएफ का सूत्र क्या हो गया, इसका हो गया डब्लू नेट बटा क्यू। विभवांतर का भी सूत्र यही होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, कार्य बटा आवेश, राइट। यही विभवांतर का सूत्र है, तो यही ईएमएफ का सूत्र है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है विभवांतर में क्या डिफरेंस है, विद्युत वाहक बल में क्या डिफरेंस है, इन सभी को बताऊंगा, और जल्दी नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। भाई तबीयत खराब है इसीलिए कुछ नहीं हो पा रहा। ओके।